b इज इक्वल टू 1 भी ओड है, 3 भी ओड है और 5 भी ओड है। डेफिनेटली 7 भी ओड है, लेकिन वो हमारी आउटकम से सारे के सारे नंबर बियॉन्ड चले जाते हैं, रेंज में से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। लाइक ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट है तो डेफिनेटली है 1 और 3, इनको लिस्ट कर दिया। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है। अब हमने ये फॉर्मूला किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोबारा रिपीट करिए, डिनोमिनेटर में वही प्रोबेबिलिटी आती है जो ऑलरेडी इवेंट अकर कर चुका होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी कंडीशन पहले पूरी कर चुका होता है। ए जो ए यहाँ पे बाद में होगा वही आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा। फिर वही बात कि बी गिवन ए क्यों लिखा है। बी किसको कहा था, नंबर इज ओड, और ए किसको कहा था कि नंबर सेलेक्टेड इज लेस देन 4। तो देखें, इफ़ द नंबर सेलेक्टेड इज लेस देन 4 यानी कि आपके पास ए अकर कर चुका है, ए आपके पास क्या है, अकर कर चुका है, ए तो आएगा ही आएगा। बताना ये है कि जब बी आएगा तो वो ओड होना चाहिए, तो जब बी आएगा वो ओड होगा तो उसकी वो ऊपर आपके लिखे जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है वो पहले लिखा जाता है, जो ऑलरेडी अकर कर चुका है वो हमारे पास बाद में आएगा। और इसके लिए इफ़ का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, अक्सर गिवन डैट का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। हो सकता है आगे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा हो जिसमें गिवन डैट के मैंने फॉर्म यूज़ कर रही है, लेकिन पता नहीं की हुई है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है कि अ क्रेडिट कार्ड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग डाटा ऑन जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस ऑफ 200 कस्टमर्स। तो ये जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बैंक्स वगैरह के, तो उसका डाटा है। अब डाटा को पढ़ते कैसे, इस तरह की फॉर्म में अगर डाटा आ जाए स्टूडेंट्स, उसको पढ़ते कैसे हैं। 30 का मतलब है कि 30 कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेल है और वो सिंगल है, मीन्स वो अनमेरिड है। 50 कस्टमर्स 200 में से, ये 200 टोटल कस्टमर है ना, 200 का बेसिकली उन्होंने सैंपल लिया हुआ है। तो 50 जो कस्टमर्स हैं वो ऐसे हैं जो मेल हैं और मैरिड है। सिमिलरली 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं। देखें ये इस तरह से पढ़ते होते हैं कि किस रो में आ रहा है। 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जो मैरिड है और वो फीमेल भी हैं, ऐसे पढ़ते होते हैं कि जो सेल होता है उसके सामने रो वाइज और उसकी कॉलम वाइज वैल्यू देखते हैं तो पता चलता है कि ये क्या, ये 100 बता क्या रहा है, ठीक है। 20 क्या बता रहा है कि 20 फीमेल ऐसी कस्टमर्स हैं जो सिंगल है, मीन्स अनमेरिड है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले टेबल में मैंने टोटल बनाए हुए हैं। अब टोटल मैंने कैसे बनाए हुए हैं, ये वाले टोटल जो हैं वो स्टूडेंट्स, ये 80 कैसे है, 30 और 50 को ऐड करके, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 50 को, डेफिनेटली 80 आ जाएगा। तो 80 टोटल बता क्या रहा है, 80